स्टूडेंट को ये बोला गया था कि ये कॉकरोच है। कॉकरोच का मतलब कि गंदगी में पलने वाला कॉकरोच, एक छोटा सा कीड़ा, एक जानवर। लेकिन आज वो कॉकरोच जो है पूरे सिस्टम को हिला दिया कि सरकार ने थोड़ा लेट जरूर, लेकिन इन सभी बच्चों की बात जो है सुना। जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं एकदम आ रहा हूँ यहाँ। लोग वो जमा करता है जो अपना पैसा देकर, और सरकार जो है हमारे पैसे पे ही कुंडली मारकर बैठी हुई है। जैसे ये कॉकरोच निकल के आए हैं, ऐसे ही सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को निकल के आना होगा, क्योंकि जब तक ये निकल के नहीं आएगा तब तक हम सबका भुगतान मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार करेगी। जो है एक सीआरसी रिफंड पोर्टल लाया, और आज वो पोर्टल जो है एकदम विफल है, एकदम जीरो है, वो किसी काम का नहीं है। इसी तरीके की जरूरत है सहारा के जितने भी जमा करता है या कार्यकर्ता है, उनको इस तरीके से रोड पे आने का। जब ये रोड पे आएगा तो हम सबका भुगतान जो है ब्याज के साथ एक बार में इन सरकार को करना पड़ेगा। जब से ये सरकार आया है, हम लोगों के भुगतान में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज ठीक करवाओ, दूसरा डेफिशिएंसी ठीक करवाओ, तीसरा डेफिशिएंसी। इस तरीके से लगातार पोर्टल पे जो है डेफिशिएंसी का खेल ये सरकार खेल रही है। सरकार और सहारा जो है, मुझे लग रहा है कि ये मिला हुआ है, और मिलने की वजह से ना तो सरकार हम लोगों का भुगतान कर पा रही है, और ना ही सहारा जो है मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जो है अपडेट कर पा। जैसे ये कॉकरोच निकल के आए, ऐसे ही सहारा के भी कॉकरोच को निकल के आना चाहिए। कॉकरोच तो नवजागरण न्यूज को बहुत बहुत मुबारकबाद कि यहाँ की हर एक न्यूज को ये अपने तरफ से कैप्चर कर रहे हैं। और रह गया यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगने का कारण ये है कि जो सरकार यहाँ स्टूडेंट को ये बोला गया था कि ये कॉकरोच है। कॉकरोच का मतलब कि गंदगी में पलने वाला कॉकरोच, एक छोटा सा कीड़ा, एक जानवर। लेकिन आज वो कॉकरोच जो है पूरे सिस्टम को हिला दिया, सही मांग को लेके, सही बातों को लेकर। क्योंकि आज सरकार जो है इन्हीं कॉकरोच की बात को सुनने के लिए भी तैयार हुआ, और उनकी मांग को भी माना भी। तो कॉकरोच को बहुत हल्का लेके सरकार सोच रहा था, लेकिन कॉकरोच जब अपने अपने घरों से जब बाहर आया ना, तब सरकार को समझ में आया कि नहीं, कॉकरोच हकीकत में जब जनसंख्या एक होगा तो हर चीज अगर जायज मांग है। और ये सारे स्टूडेंट है, ये जितने भी ये सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने अपना एक हक ही तो मांगा था। कोई गलत सरकार से कोई चीज नहीं मांग रहा है, कोई गलत नीति नहीं मांग रहा है। उन्होंने तो सिर्फ अपना हक मांगा कि जो पेपर लीक होता है वो क्यों लीक होता है। जब सरकार उस पर गाइडलाइन रखती है, जब सरकार के सारे अफसर उस सिस्टम को पूरा देखता है, सरकार के थ्रू वो नीट पेपर तैयार होता है। लेकिन सब चीज तैयार होने के बाद जब बच्चे पेपर दे आते हैं, उसके बाद पता चलता है, जब रिजल्ट की बात होता है, तब पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। जो बच्चा एक एक साल, दो दो साल मेहनत करता है, उस बच्चे से जाके आप पूछिए कि कितना दिक्कत है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने थोड़ा लेट जरूर, लेकिन इन सभी बच्चों की बात जो है सुना। तो बहुत अच्छी बात है कि आज जो है इन्हीं कॉकरोच की जीत हुई है। सही में देखा जाए तो ये वही कॉकरोच है जिन्हें कॉकरोच बोला गया था, और आज यही कॉकरोच जो है अपने जीत के तरफ है। तो ऐसा जो लोग परेशान हैं, जो इस व्यवस्था से परेशान है, इस सिस्टम से परेशान है, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप लोग भी काफी दिन से यहाँ आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या लगता है कि आपको भी, आप लोगों को भी एकजुट होके और ऐसी ही प्रदर्शन की जरूरत है, तब सरकार सुनेगी? देखिए, एकदम आप सही कह रहे हैं कि जब से यहाँ पे जो भी यहाँ पे जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं एकदम आ रहा हूँ यहाँ। लेकिन हाँ, ये एकदम सही बात है कि जो सहारा के जमा करता, क्योंकि मैं बार बार जो मैं यहाँ आ रहा था, सहारा से रिलेटेड मैं आ रहा था कि हम लोग वो जमा करता हैं जो अपना पैसा देकर, और सरकार जो है हमारे पैसे पे ही कुंडली मारकर बैठी हुई है। जैसे ये कॉकरोच निकल के आए हैं, ऐसे ही सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को निकल के आना होगा, क्योंकि जब तक ये निकल के नहीं आएगा तब तक हम सबका भुगतान मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार करेगी। अब क्यों नहीं करेगी ये मैं आपको बता दूं कि सहारा के जब कहीं छोटे मोटे कहीं पे भी प्रदर्शन होते हैं, तो सरकार ने उसको देखते हुए जो है एक सीआरसी रिफंड पोर्टल लाया, और आज वो पोर्टल जो है एकदम विफल है, एकदम जीरो है, वो किसी काम का नहीं है।
तो इसी तरीके की जरूरत है सहारा के जितने भी जमा करता है या कार्यकर्ता है, उनको इस तरीके से रोड पे आने का। जब वो ये रोड पे आएगा तो हम सबका भुगतान जो है ब्याज के साथ एक बार में इन सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये सरकार आया है हम लोगों के भुगतान में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज ठीक करवाओ दूसरा डेफिशिएंसी ठीक करवाओ तीसरा डेफिशिएंसी, इस तरीके से लगातार पोर्टल पे जो है डेफिशिएंसी का खेल ये सरकार खेल रही है। और 2-2 साल से 3-3 साल से अंडर प्रोसेस चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि अभी पिछले साल के 8वें महीने से जो है भुगतान ना के बराबर आ रहा है, और पिछले साल के आप चौथा या 5वां महीना से अगर आप रखें तो सहारा ने भी क्या किया कि जो मास्टर फार्म मेंबरशिप फार्म जो अपडेट हुआ करता था सहारा के ऑफिसों से, जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी मैनेजर हुआ करते थे जो कस्टमर के हित के लिए वो काम करते थे, जहां से वो कस्टमर का मास्टर फार्म मेंबरशिप फार्म अपडेट कर दिया करता था, सहारा ने उस चीज को भी करीब करीब 1 साल होने के लिए जा रहा है, बल्कि 1 साल से एबव होने के लिए जा रहा है, अभी तक जो है सहारा ने वो अपडेट ही नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार और सहारा जो है, मुझे लग रहा है कि ये मिला हुआ है, और मिलने के वजह से ना तो सरकार हम लोगों का भुगतान कर पा रही है और ना ही सहारा जो है मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जो है अपडेट कर पा रहा है। क्योंकि आज भी अगर किसी का आप चेक करते हैं या किसी का देखते हैं तो डेफिशिएंसी के अलावा और पोर्टल पे कोई भी चीज नहीं आता है। और बहरहाल ये होना चाहिए कि जैसे ये कॉकरोच निकल के आए ऐसे ही सहारा के भी कॉकरोच को निकल के आना चाहिए। कॉकरोच मतलब सहारा के जमाकर्ता, निवेशक, सहारा के कार्यकर्ता जो ईमानदारी से काम किया, उन सभी सहारा कॉकरोच को भी इस तरीके से निकलना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। क्योंकि सरकार से हम लोग 2012 से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। मैं अभी 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक मेरा खुद का अपना क्लाइंट था। आप यकीन कीजिए कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया, और कैंसर होने के लिए उसका 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए भी सहारा के CRC रिफंड पोर्टल पे कंप्लेन दिया हुआ है, करीब करीब 2 साल होने के लिए जा रहा है। और उस बेचारे के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि उसको अगर 50,000 भी आ जाए तो वो अपना मेडिसिन करवा सके, क्योंकि डॉक्टर ने अभी उसका ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। जब उस जमाकर्ता से जब मेरी बात हुई, मैं खुद भावुक हो गया कि क्या सहारा में पैसा जमा करना हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी या सबसे बड़ा गुनाह था। मैं अभी भी सरकार से सिफारिश करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि जैसे इन सभी का आपने मांग सुने हैं, इसी तरीके से हम लोगों का भी मांग सुने और हम लोगों का भी भुगतान ब्याज के साथ एक साथ पोर्टल के माध्यम से एक बार कर दें।